के सरबराह शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं। शेख साहब, शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें दे रहे हैं और एक उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस बात का एक तरीके से तस्दीक भी कर रहे हैं कि उनको इस तरह का लेटर मिला SCCP की जानिब से। आप क्या कहिएगा मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से जो इल्जामात उन पर लग रहे हैं और ARY को खासतौर पर निशाना बना रहे हैं कि ARY ने खबर बनाई है? जैसे देखें, ARY तो खटक रहा है इनके दिल में यज़दा की तरह कांटे। ये इनकी सूरत हाल बड़ी खराब है। ये 3-4 महीने इनकी ज़हनी कैफियत को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने महल्लात ख्वाब बनाए थे, जो इन्होंने एक महल सोचे हुए थे और 15-15 साल तक LNG और मेट्रो और ग्रीन सिग्नल, वो सारे तबाह होते दिखाई दे रहे हैं इनको। और ये मुझे डर है कि कहीं मैं इनके लिए दुआ गो हूं कि इनकी ज़हनी कैफियत ठीक रहे। और ये ARY को नहीं गालियां देंगे तो किसको गालियां देंगे? ये आपे से बाहर हो गए हैं। देखें, इनकी सूरत हाल बड़ी खराब है। इनकी औलाद सारी लंदन में है, इनकी भाभी लंदन में है, इनके बेटे लंदन में है, इनके भतीजे लंदन में है, इनके खुद भाई लंदन में है। और ये सारे लोग जो यहाँ रियासत में थे, एक बच्ची को छोड़ दिया वोट मांगने के लिए पीछे और बीमार खातून के लिए वोट मांगने के लिए, खुद ये जिस कैफियत में है, वो कह रहे हैं मैंने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा। मैं समझता हूँ कि ये सारा CPAC जो है ये इनके गले में पड़ जाएगा। इंडिया ने बॉम्बे से दिल्ली तक 1400 किलोमीटर जापान से बनाया हमारे मुकाबले के बाद। हमारे CPAC हमारे मोटरवे के मुकाबले में उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखें और उनकी कीमत देखें। बॉम्बे से लेके दिल्ली तक 1400 किलोमीटर बनाया है और वहां कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई। यहाँ हर एक किलोमीटर पे आदमी उंगली उठा रहा है। हर एक बारिश के बाद इसका सत्यानाशी हो रही है। ये सारा चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट, डिसऑनेस्ट लोग इस मुल्क में मसल्लत हो गए थे। इनका टाइम खत्म होने लगा है और ये आखिरी। अच्छा शेख साहब, ये कह रहे हैं कि करप्शन UBI NLC इन जगह पर भी हो रही है, यहाँ पर तो कोई आवाज नहीं उठाता है। तो हुकूमत तो इनकी है, मरकज में भी, पंजाब में भी। शिकवा किससे कर रहे हैं कि तहकीकात पर आवाज नहीं उठाता, तहकीकात कोई नहीं करता? मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। ये रैली निकालते हैं, जब निकाली इन्होंने किन के खिलाफ? 2200 पुलिस वाले थे, सारी गिलगित की पुलिस थी, सारी आजाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन थी सफेद कपड़ों में। DCO जो है वो दरवाजा खोल रहा था और PCO जो है वो सलूट मार रहा था और सारे खाने सरकारी जा रहे थे और इनको गिले शिकवे। एक कब्जा ग्रुप है, इनसे कब्जा वापस लिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली हो गया और चीफ मिनिस्टर हाउस के भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ तो बारी आ जाएगी। तो तहकीकात करेगा कौन? हर इदारा तो नैब भी, जाहिर सी बात है, इनका असर और रसूख है। FIA भी इनके अंडर है। मेन जो है ना जी, मेन आदमी इनका जिन पर ये बड़े अकड़े बैठे थे वो फारग हो गए हैं। ये हुदैबिया का फैसला हो जाए। अगर हुदैबिया की हमने रिट की है, अगर हुदैबिया का केस लग गया और जो बयान नैब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया है वो अगर उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं ना, अगर वो कायम दायम है तो फिर ये दोनों भाई भी जेलों में जाएंगे और इनकी औलाद भी जेलों में जाएगी और पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम आएगा जिसमें हर करप्ट आदमी को मुस्तरद किया जाएगा। तो एक बार फिर उन्होंने कहा है कि अगर करप्शन में मेरा हाथ हो तो अगर मैं मर भी जाऊं तो बाद में मुझे निकाल के लटका देना। इस तरह की बातें तो उन्होंने सानिया जो हुआ था लाहौर के अंदर, उनमें भी ये बात कही थी। बाकिर नकवी रिपोर्ट भी सामने आ गई, लेकिन उसके बावजूद मॉडल टाउन में जो सारी सूरत हाल हुई उसके बाद खामोशी है। अब आप 4 महीने देखें जी, इन्होंने तो अपने वालिद मोहतरम को भी अदालतों में ले आए थे कि उनके पास है सारा रिकॉर्ड। सो अल्लाह ताला शर्म पर्दा रखे सबका। बाज लोगों को दौलत अजीज होती है, बाज को इज्जत अजीज होती है। सो बाज लोग इज्जत से अपना नाम छोड़ के जाना चाहते हैं, बाज लोग दौलत के बुनियाद पे छोड़ के जाना चाहते हैं। ये दौलत की बुनियाद पर छोड़ के जाने वाले लोग हैं। दुआ करें अल्लाह इनको हिदायत दे और इस मुल्क में एक नया सिलसिला ना शुरू हो जाए, क्योंकि इस मुल्क की जो हालत बनती जा रही है वो बहुत ही खौफनाक है और बड़ी सीरियस हालात हैं। इनको उसकी कोई फिक्र नहीं। ये सारे बड़े लोगों ने लंदन चले जाना है, अमेरिका चले जाना है, हमने और आपने यहाँ रहना है। इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए जिएंगे और इस मुल्क के लिए मरेंगे।